अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। क्या हाल चाल है जी? सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आज हमारे किचन में बन रहा है गोश्त और चने की दाल। गोश्त और चने की दाल बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 750 ग्राम मैंने लिया है मटन, और इसके साथ जाएगा ये 1 कप कुकिंग ऑयल, और ये मैंने चने की दाल ली हुई है। इसको धो के अच्छे से बॉईल कर लेंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा झंझट नहीं है इसका। और इसके साथ ये मैंने ये वाला जो टेबल स्पून है ये भर के रेड चिली पाउडर का लिया है। 1.5 स्पून ये वाला जो है ये मैंने मीट मसाले का लिया है। साथ में ½ टी स्पून इसके नमक है, ½ टी स्पून हल्दी है। ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और 2 ही मैंने टमाटर लिए थे, इसका छिलका उतार के इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कुकर में सबसे पहले डाल देंगे गोश्त, और इसके साथ ही डाल देंगे ये अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे ये सारे मसाले जी। गोश्त और सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम ये इसमें 1 कप पानी का जो है ये डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि वो स्टीम ही गोश्त गल जाएगा। और ये सारा डाल के कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और सिर्फ 4 सीटी आने तक हम इसको, ये देखिए जी कुकर मैंने बंद कर दिया है। 4 सीटी आने के बाद फिर हम इसकी स्टीम निकलने का वेट करेंगे। और स्टीम निकलने के बाद फिर हम इसको गोश्त को भून के चने की दाल इसमें ऐड कर देंगे। उतनी देर हम चने की दाल बॉईल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखिए गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, और मैंने कुकर से निकाल के इसको पैन में डाल दिया था क्योंकि कुकर मेरा बड़ा है, डीप है काफ़ी, और कैमरा से कैच नहीं कर रहा था। तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ये 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और उसके बाद जो है वो दाल ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको भून लेते हैं। गोश्त मेरे पास 1 किलो था, लेकिन वो इसकी जो टूटने वाली हड्डियां थी वो मैंने निकाल दी, उसकी हम यखनी बना लेंगे। और इसके छिछड़े विछड़े जो सारे वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे, चर्बी चर्बी सब उतार दी इसकी, और अच्छे से साफ़ करके फिर इसको मैंने बनाया है क्योंकि चर्बी जो है सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि गोश्त को जब भी खाएँ, मटन हो, चिकन हो, बीफ हो, जो भी, अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो इसकी बुनाई करते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मटन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। ये चने की दाल जो मैंने बॉईल की हुई थी, 1 कप दाल है चने की, ये इसमें सारा ऐड कर देंगे। अच्छे से साफ़ कर लें और दाल को 5 मिनट के लिए हम और मज़ीद भूनेंगे। तो उसके बाद जो दाल का निकाला है मेरे पास पानी पड़ा हुआ, वेस्ट नहीं करेंगे, वही हम इसमें कर देंगे। ये देखिए जी 5 मिनट इसको अच्छे से दाल को भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, और दाल का टेस्ट जो है वो भी अच्छे से आने लग जाए। मटन का और दाल का टेस्ट जो है। और ये 1 कप है मेरे पास। ये देखिए ये चने की दाल जो मैंने बॉईल की थी, इसका पानी है क्योंकि दाल मैंने को अच्छे से धो लिया था और इसके बाद इसको बॉईल किया था। ये पानी जो है हम इसमें मटन में ऐड करके स्लो फ्लेम पे इसको हल्का सा पकाएंगे। और उसके बाद ये मेरे पास गरम मसाला है, ये मैंने स्किप कर दिया, पहले आपको बताना भूल गई कि ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखें दाल हमारी मसालों में अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, हिलाते हैं इसको। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी ताकि दाल जो है वो अच्छे से पक जाए और अच्छे से इसका टेस्ट भी है दाल का जो है वो मटन के साथ मिक्स हो जाए। बिल्कुल थिक सी दाल जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और दाल की जो थोड़ी सी कसर वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो बस
इसके बाद जो है हम स्लो फ्लेम करके ना इसका ढक्कन बंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दाल गोश्त हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। गरम मसाला ऐड करके मिक्स करके और चूल्हा कर देते हैं बंद। अभी आपको फाइनल लुक जो इसकी डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए दाल गोश्त हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़े की लगती है। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल देसी स्टाइल से। ओके, अल्लाह हाफिज़।